We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. चीन जहां एक और ताइवान से जंग की तैयारी में जुटा है, तो वहीं अमेरिका को दो टूक चेतावनी दे चुका है। ताइवान के मसले पर पड़ने की गलती ना करे, अमेरिका ये कह चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि चीन की ताकत के आगे क्या ताइवान सरेंडर करेगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ताइवान चीन को उसी की तर्ज पर जवाब देने की तैयारी में जुटा हुआ है और बाकायदा इसके लिए वो युद्ध की नई रणनीति बना रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि ताइवान अपने नागरिकों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहा है। देखिए रिपोर्ट। क्या चीन के खिलाफ जंग की तैयारी में जुटा है ताइवान? क्या ताइवान के लिए चीन से भिड़ेगा अमेरिका? क्या एशियाई देशों में महायुद्ध होकर रहेगा? पहले अमेरिका के साथ युद्धाभ्यास कर ताइवान ने चीन को चिढ़ाया और अब वो नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों को युद्ध के हालात के लिए तैयार कर रहा है। इन तस्वीरों से संकेत साफ है कि ताइवान चीन को कड़ा जवाब देने के लिए तैयार है। ताइवान ने जब अमेरिका के साथ युद्धाभ्यास किया था तो उसने स्टिंगर और स्काई स्वॉर्ड मिसाइलों के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया था। आर्मी को युद्ध के हालात के लिए तैयार करने के बाद ताइवान अब देश के नागरिकों को हथियार चलाने और दुश्मनों को सबक सिखाने की ट्रेनिंग दे रहा है। ताइवान के नागरिक सुरक्षा प्रणाली में स्वयं सेवकों को शामिल करने की भी तैयारी की जा रही है। ताइवान ऐसे 4 लाख अपने नागरिकों को ट्रेन कर रहा है जो चीन से संभावित हमले के खतरे की स्थिति में अपने राष्ट्र की सुरक्षा कर सकें। ताइवान में सभी पुरुषों को 1 वर्ष के लिए सेना में सेवा देना अनिवार्य है। इसके बावजूद 2.3 करोड़ आबादी वाले इस देश को सशस्त्र बलों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले साल से सेना में 20% से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। इस कमी को पूरा करने के लिए ताइवान अपने नागरिकों को हथियारों की ट्रेनिंग दे रहा है। जब से अमेरिका ने दावा किया है कि चीन ताइवान पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है, तब से ताइवान की नींद उड़ी हुई है। वो चीन के खिलाफ सिमेट्रिक वॉरफेयर यानी असीमित युद्ध की रणनीति अपनाने पर काम कर रहा है। सिमेट्रिक वॉरफेयर के तहत ऐसा प्लान तैयार करना होता है जिससे दुश्मन को भारी नुकसान उठाना पड़े। इस तरह के वॉरफेयर में ड्रोन का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो आत्मघाती ड्रोन हो या फिर निगरानी करने वाला ड्रोन। यूक्रेन रूस युद्ध से सबक लेते हुए ताइवान भी घातक ड्रोन आर्मी बनाने में जुटा है। हाल ही में ताइवान ने अपने ड्रोन ताकत का प्रदर्शन किया, जिसमें कॉर्बन वॉयेजर 1, ब्लैक टाइड और सी शार्क 800 जैसे ड्रोन की ताकत का प्रदर्शन किया गया था। 2022 में ताइवान सरकार ने ड्रोन नेशनल टीम पहल शुरू की थी। फिलहाल ताइवान की वार्षिक ड्रोन उत्पादन क्षमता 8,000 से 10,000 यूनिट्स के बीच है। हालांकि 2028 तक ताइवान ने हर साल 1.8 लाख यूनिट्स बनाने का लक्ष्य रखा है। पूरी दुनिया जानती है कि ताइवान एक छोटा देश है अगर उसकी तुलना हम चीन से करें तो, और ऐसे में चीन के लिए ताइवान को हड़प लेना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जिस तरह से चीन से संभावित खतरे को देखते हुए ताइवान ने अपनी सैन्य तैयारियों को अंजाम देना शुरू किया है, उससे ये साफ प्रतीत होता है कि ताइवान पर कब्जा करना चीन के लिए इतना आसान भी नहीं होने वाला। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है कि अगर चीन ने हमला किया तो ताइवान क्या अपने दम पर ड्रैगन को टक्कर दे पाएगा? जाहिर है इसके लिए आपको दोनों की सैन्य ताकत को तराजू पर तौलना होगा। सबसे पहले बात एयरक्राफ्ट की करते हैं। चीन के पास 3,285 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि ताइवान के पास सिर्फ 741। चीन के पास 1200 लड़ाकू विमान हैं, जबकि ताइवान के पास 288। चीन के पास 218 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं,
जबकि ताइवान के पास 91। चीन की सेना के पास 5250 टैंक है, जबकि ताइवान के पास सिर्फ 1110। चीन की सेना के पास 35,000 बख्तरबंद वाहन है, जबकि ताइवान के पास सिर्फ 3,471। चीन के पास 41 डिस्ट्रॉयर हैं, जो ताइवान के पास सिर्फ 4, यानी पीएलए की समुद्री ताकत भी ताइवान से कई गुना ज्यादा है। चीन के पास 49 मध्यम युद्धपोत हैं, तो ताइवान के पास 22। चीन के पास 79 पनडुब्बियां हैं, तो ताइवान के पास 4। चीन की सेना में 20 लाख एक्टिव सैनिक हैं, जबकि ताइवान की सेना में 1,70,000 एक्टिव सैनिक। चीन के पास 5,10,000 रिजर्व सैनिक हैं, जबकि ताइवान के पास 15 लाख। चीन की पैरामिलिट्री फोर्सेस में 6,24,000 जवान हैं, जबकि ताइवान की पैरामिलिट्री फोर्स में सिर्फ 11,500 जवान हैं। इन आंकड़ों से साफ है कि ताइवान चीन के आगे कहीं नहीं टिकता, लेकिन ताइवान को भी पता है कि जब तक उसके सिर पर अमेरिका का हाथ है, चीन उस पर हमले की हिमाकत नहीं करेगा। लेकिन चीन ने अमेरिका को भी ताइवान के मुद्दे पर चेतावनी दे दी है। चीन अमेरिका और ताइवान क्षेत्र के बीच किसी भी प्रकार की आधिकारिक बातचीत का कड़ा विरोध करता है। दुनिया में केवल एक ही चीन है और ताइवान चीन के भूभाग का एक अविभाज्य हिस्सा है। चीन जिद पर अड़ा है और कह रहा है कि वो ताइवान को वापस लेकर रहेगा, चाहे इसके लिए उसे अमेरिका से ही क्यों ना आमना सामना करना पड़े। मतलब एशिया में महायुद्ध की आशंका गहरा गई है।